अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम कहें उर्दू ग्रामर खतूत नवीसी और आज का हमारा ख़त है वालदा के नाम ख़त मौसम गर्मा की तैतीलात का जिक्र। आज हम इस ख़त में दो तरह डिस्कस करेंगे। एक हम कमर इम्तिहान में बैठे हैं इसको किस तरह लिखना है, और दूसरा हम लिखेंगे रियल में ख़त लिखे हैं तो उसको किस तरीके से लिखना है, कैसे तश्कील पाना है। तमाम इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे वालदा का नाम मौसम गर्मा की तैतीलात के जिक्र। उसके बाद आते हैं ख़त की पेशानी। ख़त की पेशानी में ये होता है कि आप एड्रेस लिखते हैं जहाँ पर बैठे हैं, डेट लिखते हैं, ठीक है। और कमर इम्तिहान में होता है तो आप इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं, डेट लिखते हैं। तो ये आपने लिखा हुआ है 262 मोहम्मद नगर लाहौर, ये एड्रेस है जिस जगह पर ख़त लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर आप इम्तिहानी मरकज़ में बैठे हैं तो आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, इसकी जगह पर आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़, आगे आपने नदाया की लामत डाल देनी है, ठीक है। इसका 1 मार्क्स होता है। उसके बाद डेट लिखी जाती है 20 मई 2023, ठीक है। अगर हमें डेट लिखने का एक और भी तरीका होता है वो आज मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लिखते हैं 20 मई, अरबिक में हम लिखेंगे यहाँ पर ख़त्मा का निशान 2023, इसका भी 1 मार्क्स। उसके बाद आते हैं अलकाबात। अलकाबात में लिखा है जिसको हम ख़त लिख रहे हैं, वालिद को लिखे हैं, वालदा को लिखे हैं, भाई को लिखे हैं, बहन को लिखे हैं, आपा को। उसके बाद लिखा है हम लिखे हैं वालदा को मोहतरमा अम्मी जान, आगे नदाया की लामत। यहाँ पर लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम, आपने अस्सलाम वालेकुम यहाँ पर नहीं लिखना, आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आगे नदाया की लामत। इस सब चीज़ के 4 मार्क्स हैं, 1 नंबर इसका, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और अस्सलाम वालेकुम के 4 नंबर, 1 नंबर इसका। उसके बाद आता है ख़त। ख़त का इब्तिदाइया होता है जिसको तनकीदी कलमा भी कह सकते हैं, फिर नफ्स मज़मून, इख्तितामी सभी, उसके 5 मार्क्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैंने 13 अप्रैल को आपकी खिदमत में ख़त लिखा था, आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपका ग्रामी नामा आए तो जवाबन कुछ अर्ज़ करूँ, मगर मैं मुंतज़र ही रहा। अब मई का महीना ख़त्म होने को है और जून की आमद है। ये महीना खुसूसी तौर पर गर्म होता है, इसलिए मौसम गर्मा की तैतीलात इसी महीने में हुआ करती हैं। उम्मीद है 10-12 तारीख तक तैतीलात हो जाएंगी और मैं फ़ौरन आपकी खिदमत में पहुंचने की कोशिश करूंगा और घर आकर अब्बा जान का हाथ बटाऊंगा और काश्तकारी में उनकी मदद करूंगा। मुझे हर वक्त आपकी सेहत का ख्याल रहता है। खुदा करे कि आपका सारा हमेशा हमारे सर पर कायम रहे और हम आपकी दुआओं की बरकत से इस काबिल हो जाएं कि मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। अब मजमून का एंड वर्ड स्टार्ट होने वाला है, जिन्हें आपने दुआ सलाम जो भी कहनी आप कह सकते हैं। मैं हर नमाज में आपके दुआएं मांगता हूँ। आपकी दुआओं ने मुझे 10वीं जमात में पहुँचाया है और आइंदा भी मेरी तरक्की में रफ़ीक रहेंगी। ज़्यादा अदाब, लेकिन आपने ये लिखा है ज़्यादा अदाब, ये आपको इस साइड पर भी जहाँ पर भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अदाब, ठीक है। उसके बाद आपका बेटा अरशद महमूद नशाद। अगर हम इम्तिहान में बैठे हैं तो आपने जस्ट ये चीज़ नहीं लिखनी, आपने लिखना है कि आपका फरमा बरदार अलिफ बे जीम, ठीक है। ये था आज का हमारा ख़त।